हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 18 जून 2024 का पेपर कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वाला पेपर वही था जो कैंसिल हो चुका था। अब मैं आपसे बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो द कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट इज फाइनाइट, है ना। तो कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो फजी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? फाइनाइट होती है। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है? द नंबर, है ना, वी कैन से कि इट इज अ रेफर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। अब मैं अगर बात करती हूँ फजी सेट की रेंज की, तो रेंज आपसे पूछी जा सकती है, पहले पूछी गई है। 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज होती है, इसीलिए हम इसको फाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फजी सेट्स के बारे में। अगेन आपको ए सेट और बी सेट गिवन है और आपको इनमें से इंटरसेक्शन बताना है, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब मिनिमम। क्लियर है? तो आपको मिनिमम मतलब क्या? जो मिनिमम यानी छोटा नंबर होगा। तो आप x1 देखें, x1 और x1, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। 0.3 बड़ा है कि 0.3 छोटा है कि 0.5? तो ऑब्वियस सी बात है 0.3 छोटा है। 0.7 और 0.2, तो 0.2 छोटा है। ठीक है। 0.4 और 0.5, तो यहाँ पे 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3, 0.2, 0.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये अन एम्बिगियस ग्रामर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एम्बिगियस ग्रामर में क्या होता है? तो मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकते हैं और वन राइट मोस्ट डेरिवेशन होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्बिगियस ग्रामर। और अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक, एटलीस्ट बस वन ही डेरिवेशन ट्री होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो आपको इसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने पढ़ा है, इसकी आपको क्या करनी है? अरेंज करनी है स्टेप्स को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी? डेफिनेटली आप फॉर्मुलेट करोगे मैथमेटिकली उसको, फॉर्मुले मतलब फॉर्मुलेशन करोगे। ठीक है। सेकंड क्या करोगे? उसको सॉल्व करोगे, डेफिनेटली मैथमेटिकली ही करोगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद आप उसमें सॉल्यूशन फिट करोगे विथ डेटा के साथ, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? रिपीट द फॉर्मुलेशन, क्योंकि बार बार आपको अगर अगर डेटा वर्स्ट मिलता है तो आप उसको रिपीट करोगे और लास्ट में इंटरप्रिट द रिजल्ट। तो आप इससे भी सबसे पहले इंटरप्रिट करो, मतलब आप जानते हो कि रिजल्ट हमको आखिरी में मिलता है, तो ई हमारा आखिरी में हो जाएगा और सबसे फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगी बी। उसके बाद आप सेकेंड में क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स ऑफ आईपी डेटाग्राम विल बी। तो क्या हो जाएगी इसकी सीक्वेंस? तो सबसे पहले आपने, अगर आईपी डेटाग्राम को मैंने अच्छे से कवर कराया था, तो वहां पर तो सबसे पहले सर्विस टाइप आप देख सकते हो वहां पे। उसके बाद क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रोटोकॉल। ठीक है। आप जानते हैं कि ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है ना, हम जब उस डेटाग्राम की बात करते हैं उसकी, तो ऑप्शन सबसे लास्ट वाली फील्ड में आता है जो कि ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो इस टाइप से आप, और फ्लैग उसके पहले आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? सर्विस टाइप, फिर सेकंड पे आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड पे आ जाएगा फ्लैग्स। ठीक है। चौथे पे क्या आ जाएगा? प्रोटोकॉल्स, और फिफ्थ पे क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शंस। ठीक है। तो जिसको अगर लास्ट का भी पता है ना, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आईपी पैकेट हैज अराइव्ड फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल, है ना, आपको जो दिख रहा है क्लियरली। हाउ मेनी होप्स इन कैन पैकेट ट्रेवल्स बिफोर बीइंग ड्रॉपेड। मतलब कितने मेनी होप्स होंगे जो ट्रेवल करेंगे। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, देखो, आपको डिटरमाइन द टाइम टू लीव दे रखा है, तो आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर आप देखो, जब इसको दो दो के सेट बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है। तो कितने का सेट हो गया? 4। फिर 1 2 3 4, तो जब आप इसको बनाओगे 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने के सेट बना लिए? 4 4 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास 8 के सेट हो गए। ठीक है। अब नाउ फर्दर अगर मैं बात करूं, तो मुझे कितने और होप चाहिए? एक और बनाने के लिए 4 और चाहिए। ठीक है। यानी कि 4 और होप्स की हमें नीड है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर दूं समथिंग, तो यहाँ पर हमको 4 और होप्स की नीड है, इसीलिए हम क्या करेंगे? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 होप्स की हमें नीड है, क्योंकि ये 16 मतलब 16 हेक्साडेसिमल कितने का होता है? 16 का होता है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, 4 होप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पर
लिस्ट वन और लिस्ट टू तो हमको ही हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो हम इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल हम किस में यूज करते हैं? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। नेक्स्ट आता है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हम एचडीएलसी में यूज करते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हम अलोहा यूज करते हैं, हमने पढ़ा है ना। मैंने आपको मैक के तीनों ही पढ़ाए थे, जिसमें हमने रैंडम एक्सेस और कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, ये तीनों ही मैक के पार्ट हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, जहां पर हम रिजर्वेशन पढ़ते हैं, टीडीएमए पढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखो चैनलाइजेशन में हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस को पढ़ते हैं। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में आप क्या करते हो? हाई लेवल डेटा लिंक लेयर को पढ़ते हो। रैंडम एक्सेस में मैंने आपको बताया था कि हम अलोहा, प्योर अलोहा, इस टाइप से प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं। इसमें हम सीएसए में सीडी, सीएसए में सीए भी पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पर कंट्रोल एक्सेस में आप रिजर्वेशन, टोकन पासिंग और ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम बतानी है। जो हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं? तो आप जानते हैं कि डीडीएन और ब्रिशमैन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जबकि मिड पॉइंट हम सर्कल के लिए यूज करते हैं, और कर्व भी कर्व एल्गोरिथम पॉलीगॉन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसको डिटेल में अगर देख सकते हैं हम, देखो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डिफरेंशिएशन एनालाइज एल्गोरिथम, और ये बहुत काय के लिए यूज होती है? कंप्यूटर ग्राफिक में लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, और मिड जो पॉइंट एल्गोरिथम है वो सर्कल्स के लिए यूज होती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो कर्व एल्गोरिथम है वो ड्राइंग कर्व्स के लिए यूज होती है। इसमें हम बेंजर बी स्पेस लाइन को भी यूज करते हैं, और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट प्योरली सिंथेटिक? तो जो प्योरली सिंथेटिक होता है वो कौन सा होता है? प्रेडिकेट लॉजिक और स्लॉट एंड फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करता है प्योरली, और स्लॉट एंड फिल्टर नॉन मोनोटोनिक नहीं होता है, मोनोटोनिक सिस्टम पे वर्क करता है, जस्ट बिकॉज ओनली वन। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th, फॉर द रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विच इज नॉट करेक्ट? आपको रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यू कैन आंसर इजीली। तो बहुत बहुत क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन, तो इसने क्या बोला है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री में इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो वो क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला नेगेटिव सी हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा? बोथ आर क्लोज्ड अंडर द कॉम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपने वो जो हमारी जो पूरी टेबल है उसमें हम जब पढ़ते हैं उस टेबल को, तो आप उसमें जब टेबल को पढ़ोगे तो रेगुलर तो सभी के लिए होती है, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात करते हैं ना, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जब इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंशन की बात आती है ना, तो वहां पर वो क्लोज अंडर उसके नहीं होते हैं। बाकी कंकेटिनेशन, यूनियन और क्लीन क्लोजर के लिए वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दे रखा है यहाँ पे द नंबर ऑफ टोकन्स हमको शो करने हैं ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर जो टोकन्स होंगे हम बताएंगे। तो देखो कैसे निकालते टोकन। तो 4 ये एक टोकन हो गया, 2 टोकन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। क्लियर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 टोकन। यानी कि यहाँ पर हम कॉलन को भी गिनेंगे, बिगिन एंड स्टेप को भी गिनेंगे, इसको भी हम टोकन के रूप में एज्यूम करेंगे, है ना, और बाकी सारे ही वर्ड्स को टोकन के रूप में एज्यूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो आपको जब पता है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम तब यूज करते, पेज को यूज तब करते जब हमारे पास कोई भी फ्रेम फ्री नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? कोई फ्रेम फ्री नहीं है, हम सेकंड क्या होगी? हम उस फ्रेम को फाइंड करेंगे जो हम उसको करेंटली यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगी कि आप एक फ्रेम अब फ्री हो गई हमारे पास, आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो? पेज टेबल को चेंज कर सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो? यूज फ्री फ्रेम। ठीक है, तो पहली स्टेप हो जाएगी, हमको फ्रेम फ्री नहीं मिल रही है, तो हम पहले हम उस फ्रेम को ढूंढेंगे जो करेंटली
कोई यूज नहीं हो रही है इस, तो हम उस फ्रेम को फ्री करेंगे थर्ड नंबर पे, और हम पेज टेबल को चेंज करेंगे, उस पे लोड करेंगे। लाइक अपन जब बनाते हैं ना, तो इस स्टेप से जब आप पेज टेबल को चेंज करते हो, फिर आप क्या करोगे, यूज करोगे उस फ्री फ्रेम को। क्लियर है? तो दिस इज द स्टेप ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपको मैच द कॉलम गिवन है, यहाँ पे आपको बैक ट्रैकिंग, इनफाइनाइट लैंग्वेज, कैनोनिकल एलआर पार्सर और पोस्ट करस्पेंड प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन समझ लेते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग किसमें होती है, हम बात कर सकते हैं, इट इज अ प्रेडिकेट पार्सर, है ना। आप प्रेडिकेट पार्सर में बैक ट्रैकिंग कर सकते हो। नाउ इनफाइनाइट लैंग्वेज विथ मैचिंग नंबर्स, तो इसको हम ऑटोमेटा कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलर जो लैंग्वेज होती है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को मैच करती है। ठीक है, कैनोनिकल पार्सर क्या होता है, तो कैनोनिकल पार्सर में हम लार्ज नंबर्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम जो होती है वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। तो इट प्रोवाइड द लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सेगमेंटेशन आपका यूज इसलिए करते हो ताकि आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग की सबसे कम डिग्री हो, यानी कि लोअर डिग्री हो। ठीक है, इट नॉट नेसेसरी टू डॉट ऑल सेगमेंट्स, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जरूरी है सारे सेगमेंट्स को यूज करना। इट हैज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो आप जानते हैं कि सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन हमें देता है। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस, तो इट इज ऑल्सो गिव दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मैच द कॉलम का, और आपको बताना है कि कौन सी क्या है। तो सबसे पहली ए बी, तो यहाँ पर इससे पहले मेरे को ये दिख रहा है ए बी सी, है ना। तो आप जानते हैं कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हम जो टर्मिनल्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं, वो एक साथ आ सकते हैं, बस मैक्स टू मैक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। अगर मैं बात करती हूँ ए डिराइव्ड ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम किसमें होती है भाई, ट्यूरिंग मशीन में। और LL1 पार्सर क्या होता है, रिकर्सिव डिसीजन पार्सर होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द, ये सिंपली हम टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज परमिटेड डायरेक्टली। मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखो मैंने जावा में इसको पढ़ा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कभी भी मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखो C++ में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं और पाइथन में पढ़ते हैं, लेकिन आप VB नेट में इस टाइप का कुछ नहीं पढ़ते और बेसिक में भी नहीं पढ़ते हो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को परमिशन कौन कौन देता है, C++ और पाइथन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर सो दैट दे कैन फॉलो द प्रॉपर रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आपको सबसे पहले इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, है ना, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे क्या, उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन करेंगे। थर्ड पे क्या हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा टाइप ऑफ वेरिएबल, हम डिफाइन करेंगे कि भाई कौन से टाइप का वेरिएबल है। चौथा, आप मेमोरी उसको एलोकेट करोगे, और जब आपका काम हो जाएगा तो आप मेमोरी को डी एलोकेट करोगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस। सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, सेकेंड आप कंपाइलेशन करोगे, थर्ड आप टाइप ऑफ वेरिएबल करोगे, फोर्थ आप क्या करोगे, मेमोरी को एलोकेट करोगे, फिफ्थ आप डी एलोकेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेशन इज कंप्यूटेशनली मोस्ट एक्सपेंसिव। तो अगर आप जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करते हैं ना, तो जब हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दैट इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि देखो कन्वर्जन टेस्टिंग करना इज नॉट लाइक मोर एक्सपेंसिव की बात हो रही। इनिशियल पॉपुलेशन क्रिएशन, तो ये सबसे पहली प्रोसेस है ना। सिलेक्शन ऑफ सब पॉपुलेशन मैचिंग, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन करते हो, तो दैट इज मोर एक्सपेंसिव फॉर अस। ठीक है, सो यहाँ पर देखो बता भी रखा है, स्टेप इज कंप्यूटेशनली इंटेंसिव बिकॉज इन्वॉल्व द मल्टीपल ऑपरेशन। जहाँ मल्टीपल ऑपरेशन होंगे वहां मोस्टली एक्सपेंसिवनेस बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हमको बताना कि कौन सा ट्रू है, पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम कभी भी ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स नहीं होते, यहाँ पर हम इवन नंबर्स ऑफ वर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विथ 2n-1 वर्टाइसेस हैज n लीव्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। लेकिन अगर विथ आई इंटरनल लीव्स है ना, मतलब इंटरनल लीव्स मतलब क्या होता है, लाइक अगर मैं बात करूं तो अगर हम यहाँ पर ये, तो ये हमारी इंटरनल लीव्स कहलाएंगी, लाइक तो ये हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और ये जो लीव्स है ये और ये दोनों हमारी इंटरनल लीव्स कहलाएंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारी ये इंटरनल लीव्स हो गई। और अब क्या बोल रहा है कि इंटरनल लीव्स इट हैज i+1 लीव्स डेफिनेटली, क्योंकि जब आप इंटरनल लीव्स अगर आपकी ये है तो डेफिनेटली उससे एक ज्यादा ही वो होगी। अगर ये लास्ट हमारी, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देती, मान लो कि ये हमारी लीव्स नहीं है, ठीक है, तो फिर तो अगर ये इंटरनल लीव्स नहीं होगी तो फिर ये कौन सी लीव्स होगी, तो ये तो लीफ बन जाएगी ना, ये तो लीफ नोड लास्ट वाली नोड बनेगी, तो ये इंटरनल रहेगी नहीं, है ना। इसीलिए इंटरनल नोड वही होगी जो i+1 लीव्स होगी, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट दे रखा है इफ l लीव्स इट हैज l-1 वर्टाइस। तो जितनी लीव्स होगी उससे एक कम क्या होंगे, उसके वर्टाइसेस यानी नोड्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट्स एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच डज an algorithm using 250 bits operations needed if each bit operation take 2 की पावर -38 सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमको, आपको कितना दे रखा है, देखो नंबर ऑफ बिट्स, टोटल टाइम आपको गिवन है, नंबर ऑफ बिट्स ऑपरेशन इज 250 और टाइम पर बिट कितना लग रहा है 2 की पावर -38। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, आप जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं इन दोनों का और आपका बेस सेम होता है तो आपकी जो पावर है वो प्लस होती है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ माइनस दे रखा है तो हम माइनस करेंगे, और आप जब इसको माइनस करोगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास इसको जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको 4096 सेकेंड्स मिलेंगे, क्लियर है। जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, तो डिवाइडेड बाय 60 जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक ओवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने जब इसको कन्वर्ट किया तो आपको कितना मिला, अप्रोक्सीमेटली 68 मिनट्स। तो आप कह सकते हैं 60 मिनट मतलब क्या, एक ओवर, है ना, और यहाँ पर 8 मिनट ऊपर है तो आप कह सकते हो 8 मतलब 68 ना, तो 8 ऊपर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक ओवर से ऊपर जा रहा है क्वेश्चन, है ना, एक ओवर से हमारा आंसर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो एक ओवर तो होगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि हमारा ऊपर 10 मिनट्स तो बिल्कुल नहीं होगा, 30 मिनट्स तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही पूछा जाता है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो ए यूजर कैन असाइन प्रिविलेज एट एनी यूजर ऑन एनी रिलेशन, है ना, तो ट्रू है, एक यूजर को हम प्रिविलेज, उसकी सारे प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं एक रिलेशन के लिए, ठीक है। ए यूजर कैन असाइन अ प्रिविलेज टू एनी यूजर इट्स ऑन रिलेशन ओनली, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने बोला है कि किसी भी रिलेशन के लिए कर सकते हो, तो फिर ऑन रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकते हैं। A system error that lead to accessibility to the portion of database is example of malicious attack। तो ट्रू है कि अगर एक सिस्टम में कोई एक्सेसिबिलिटी की लीड आती है तो वो हम कह सकते हैं कि इट इज अ मैलिशियस अटैक। नाउ सबसे आखिरी में आता है पासवर्ड इटसेल्फ नीडेड टू बी सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो पासवर्ड को किसी भी एक सिक्योर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक सिक्योरिटी है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप अगर सी से भी डी से भी आप एलिमिनेट करते ना तो आपका आंसर बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोअर ट्राइंगुलर स्प्लैश मैट्रिक की। तो इस अगर आप जब भी इसकी बात करते हो ना तो देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि लोअर है ना, यहाँ पर 0 है तो इसमें हमको नॉन जीरो एलिमेंट्स चाहिए जो डायगोनल्स में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स लाइक अगर यहाँ पर दे रखा है तो फर्दर लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका यहाँ पर है ना तो डायगोनल्स में नॉन जीरो मतलब 0 नहीं मिलने चाहिए हमको, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए इस वाले में, तो यहाँ पे 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंज इन अप्रोप्रिएटेड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा को जमाना है एक करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखाई जाती है जो स्टेटमेंट हमारी होती है। सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, जो आप उसका एक्सप्रेशन बनाओगे, क्योंकि आप डीएफए बनाने से पहले उसका एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आप क्या करोगे, फिर आप एनएफए डिफाइन करोगे। आप एनएफए डिजाइन करने के बाद आप डीएफए बना सकते हो, लेकिन डीएफए के बाद आप एनएफए नहीं बना सकते। तो हम एक रफली बनाएंगे जो हमको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे, डीएफए में कन्वर्ट करोगे और आपको जब मिलेगा लास्ट में मिनिमम स्टेट ऑफ डीएफए, ठीक है। तो आप जानते हो कि सबसे पहले अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो हम उसमें मिनिमम डीएफए सबसे लास्ट में पाएंगे, ठीक है। तो हमको अगर लास्ट स्टेप भी उसकी पता होगी तो हम बिल्कुल करेक्टली चूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आखिरी में ए है एक ही स्टेप में, ठीक है। और किसी को अगर फर्स्ट स्टेप भी पता है तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो ओनली वन स्टेप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्बेडेड ओएस। तो इनमें से कौन सी एम्बेडेड ओएस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखो, रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसी, यस ट्रू। एम्बेडेड एसक्यूएल देता है। एम्बेडेड, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एम्बेडेड ओएस, यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसी, यस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसी प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट, है ना, एक्सटर्नल इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये फंक्शन ही। प्रोवाइडेड फिक्स्ड और वेरिएबल साइज पार्टीशन, क्योंकि आप एम्बेड कर रहे हो उसको ना, तो आपके लिए दोनों ही वो चीज काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये नॉन सिक्वेंशियल फाइल्स को एक्सेस करता है तो प्रोवाइड करता है, तो नहीं, ये सिक्वेंशियल को एक्सेस करता है। मतलब ये एक तरह का ओएस ही है, बट ये एम्बेडेड होता है क्लियरली, ठीक है। सो दिस इज नॉट नॉन सिक्वेंशियल, इट इज सिक्वेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, आपको रेड लेवल दे रखा है। तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि सेकंड मतलब 2 नंबर का क्या होता है, एरर से रिलेटेड होता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताया थी कि 2 बार आर आ रहा है, ठीक है। 3 मैंने आपको बताया था कि 3 से क्या बताना है आपको, बिट 3 नंबर की, 3 इसमें वर्ड से BIT, ठीक है। 4th नंबर पे यानी कि बोला था मैंने आपको 4 ब्लॉक, हमेशा ध्यान रखना 4 ब्लॉक, ठीक है। आप इसे हमेशा याद रखोगे। और 6 से आप क्या याद रख सकते हो, रिडीम सोलोमन, यानी कि एस फॉर 6, ठीक है। तो आप जान सकते हैं इसको, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।